आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रम के विषय में। गुप्त नवरात्रि में इसका प्रचलन जो है रावण के काल से है, जब युद्ध हो रहा था, है ना, मेघनाथ से। तो जब मेघनाथ हारने लगा था तो गुप्त नवरात्रि में उन्होंने कह रहा था कि जो ये साधनाएं होती है गुप्त नवरात्रि में या कुछ भी होता है वो गुप्त तरीके से होता है, ऐसा विधान है। बशर्ते उसमें जब माँ निकुंबला की साधना कर रहा था मेघनाथ, माता निकुंबला का साधना कर रहा था, वो जो युद्ध चल रहा था भगवान श्री रामचंद्र जी से, उसको जीतने के लिए यही संकल्प था उसका। और वो अगर नवरात्रि उसका सफल हो जाता तो वो जीत भी जाता, क्योंकि शक्ति होती है। तो उसमें हनुमान जी महाराज गए थे, यज्ञ में पानी वगैरह डाल के उसका जो साधना था वो विफल कर दिया। कारण था उसका क्योंकि वो अधर्म के खिलाफ था, इस वजह से वो उसमें होना चाहिए भी था। तो ये हुई बताने की एक तरीका कि नवरात्रि का महत्व क्या है, जो भगवान को भी हराने की क्षमता रखता हो इस साधना के थ्रू। तो इसका महत्वता अपने आप में बढ़ जाती है। तो आज हम बात करते हैं ये नवरात्रम का विषय, गुप्त नवरात्रम है, इसके विषय के बारे में डिटेल से जानेंगे कि इसमें कर क्या सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो कि हो सकता है आपको यूट्यूब पे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। बाकी तो गुरु बहुत हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और जैसा भी है ठीक है, किसी के विषय में हमें अपना विषय जो है अच्छा लगता है, थोड़ा सा जो हमारा रिसर्च है इस पे, जो मेरी खोज है इस पे, जो अनुभव है, ये सब चीज़ें जो है यूट्यूब पे बताना अच्छा लगता है और करना भी, क्योंकि मैं जो भी मैं खुद करता हूँ और जो करवाता हूँ ना, मैं खुद दूसरों के लिए मैं कभी कुछ भी नहीं करता। मैं अगर दूसरा कोई परेशान है और वो कहता है कुछ करने के लिए, तो मैं उसको करवाता ज़रूर हूँ अपने अंतर्गत लेकर, कि जैसे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें प्लस माइनस, तो इस वजह से करना पड़ता है। ठीक है, तो आप बात करते हैं गुप्त नवरात्रम के विषय में। तो गुप्त नवरात्रम मतलब होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि बरसात का मौसम है, ठीक है, बरसात के मौसम में धूप का दर्शन नहीं होता है, तो उसमें जो हमें धूप की ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाती है। तो महीना 2 महीना जो पूरा सावन और ये अपना बरसात का महीना चलता है, तो उसमें कुछ धूप वाला काम हो ही नहीं पाता है। और फिर जब अगर मई में वही बात किया जाए ना, तो मई में अच्छा खासा धूप होता है। जो काम आपका जो महीने 2 महीने में नहीं हो पाता है धूप वाला, वो मई के महीने में 1-2 दिन में हो जाता है। बस यही उदाहरण है, बाकी और कोई उदाहरण नहीं है। कि गुप्त नवरात्रि जो होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, इतनी प्रचंड ऊर्जा के साथ में होती है ना, ऊर्जा इतना, पूरे ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा होती है ना, इसकी माँ भगवती की कृपा होती है इतनी ज़बरदस्त, कि वो जो 9 दिन में जो हम हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, वो आपको महीने 2 महीने 3 महीने में भी उसका उतना अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। बस यही फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। भगवान का तो बरहो सत्र है, बरहो मिनट है, कण कण में भगवान है, हर समय भगवान की कृपा तो अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। बशर्ते जो ऊर्जा की बात होती है, मैं शक्ति की बात कर रहा हूँ, 10 महाविद्याओं की बात करता हूँ, मैं सबकी बात करता हूँ। जहाँ शक्ति की बात आती है, ऊर्जा की बात आती है, तो इस समय जो होता है, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा की बात होती है। जो हम उससे जो कार्य करवा सकते हैं, कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। वो तो एक योग्य गुरु बता सकता है कि एक्चुअल में कर क्या सकते हैं। जैसे धूप है, धूप से कोई लाइट बना रहा है, सीधी बात है, कोई लाइट बना रहा है, बल्ब जला रहा है, कोई पंखा चला रहा है, कोई एसी चला रहा है, कोई कपड़े सुखा रहा है, बस कोई टुल्लू पंप चला रहा है। यानी सूर्य एक ही है, किरण एक ही है, ऊर्जा वही लग रही है, लेकिन भिन्न भिन्न कार्य किए जा रहे हैं। कोई अब इसमें जैसे गुप्त नवरात्रि में है, गुप्त नवरात्रि में कोई अपना मनो इच्छित फल किसी देवी या देवता से मांगने की प्रयत्न करता है, कोई अपनी कुछ सिद्धियां होती हैं जो अर्जित करता है, या कोई अपना जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करता है, अपने घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, या अपने कुछ तंत्र जो नहीं कट रहा है, बार बार प्रयास किया जा रहा है फिर भी नहीं कट रहा है, उसको तंत्र काट के लिए बहुत अच्छा समय है, ये बहुत ही अच्छा समय है। इसमें लमसम तंत्र अच्छे से कट जाता है। और इसमें जैसे कृपा की बात है कि भी किसी भी देवी देवता की कृपा अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है। तो ऊर्जा का ही सारा खेल है, बैलेंस और ऊर्जा, दो ही चीज़ चलती है पूरे ब्रह्मांड में।
और पूरे शरीर में भी वही चीज़ चलती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब तुम्हारे अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो आप किसी से पूछेंगे तो वो पैतड़ा जो गुरु जानता है, गुरु वही जो मास्टर हो, जो काम करता हो उस क्षेत्र में, जो काम करता हो उस चीज़ों में, तो वो जानता है कि कब क्या कैसे किस तरीके से, उस तरीके से वो उस चीज़ को बताता है कि ऐसे करना वैसे करना, ये सावधानी रखनी है, ये क्योंकि ये दलदल है। अगर फंस गए तो फंस गए, और फंस गए तो बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। वो कोई ऐसा है जो तुम्हें देख रहा है कि हाँ तुम फंस रहे हो, तुम लटकने वाले हो, तुम गिरने वाले हो या तुम धंसने वाले हो, तो वो सपोर्ट देकर तुम्हें बचा सकता है, वो गुरु ही होता है बस, बाकी और कोई नहीं होता है। याद रहे ये क्षेत्र जो है थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा दलदलीय है, तो इसमें साफ पाव भी रखना तो संभल के। अगर तुम तंत्र क्षेत्र में आ रहे हो, अगर तुम नॉर्मली खाली कृपा मात्र के लिए कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। आप शास्त्र नाम का जप कर सकते हैं, आप इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ सकते हैं, बजरंग बाण। करने के लिए तो इतना कुछ है कि मैं बता नहीं सकता, करने के लिए इतना कुछ है कि मैं बता नहीं सकता। जो मंत्र सिद्ध ना होता हो 9 दिन जप लो संकल्प लेकर, इतना ज़्यादा सिद्ध हो जाएगा तुम समझ नहीं पाओगे। और उसके भी कई सारे प्रमाण हैं पता करने के लिए कि हमारे मंत्र जो हैं वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ऊर्जा, ये सब गुरु के अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे हम थ्योरेटिकल जो है हम करते हैं, थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं, लेकिन हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो वो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे ऊपर। यानी हमें पढ़ाई के साथ साथ उसके बाद वो उस पर प्रैक्टिस पे भी उतरना पड़ता है, फिर हम उस चीज़ को अपने हाथ से करते हैं, फिर परिणाम देखते हैं। वही हाल तंत्र में है। तंत्र में हम, और यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि सब लोग किताबी बात करते हैं। 99% मैं बोल रहा हूँ किताबी बात करते हैं, सब किताब पढ़ पढ़ के गुरु किसी के पास नहीं है ढंग का, और गुरु मिलते भी नहीं हैं। आजकल तो गुरु शिष्य को ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे। तो वही है, सब खेला चल रहा है मेला है और अच्छा खेला है। यूट्यूब तो मेला है, इसमें अच्छे ने खेला है, अच्छे लोगों के साथ में। तो ये विषय अलग है, बशर्ते सबसे अच्छा इसमें है कि अपना अपना साधना, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, जैसा जिसकी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से वो साधनाएं इस गुप्त नवरात्रि में करती है, गुप्त तरीके से करती है, बताया नहीं जाता है। और अगर कोई मनोवांछित फल नहीं प्राप्त करना है तो सबसे अच्छा है माँ भगवती का उपासना करना और साथ में शिव जी की उपासना करना। अगर कुछ भी नहीं तो उससे क्या होता है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है नेगेटिविटी से भी। और सबसे बड़ी बात तो है, अगर शिव जी की कृपा है तो आप निरोगी रहेंगे, आपको कोई रोग नहीं रहता है। ये हमारा अनुभव खुद का है जो हमने किया है, ठीक है। वैसे भी मैं अब की बार जो है माता कंकाली योगिनी माता की साधनाएं करवा रहा हूँ एक बच्चे को, खाली एक बच्चे को, क्योंकि उसने अभी तक माँ भगवती के कम से कम 25 लाख जप कर चुका है और शिव जी की जो है 25 लाख जप कर चुका है। तो फिर वो योग्य है उस साधना के लिए। योगिनी की साधना ऐसे नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए कि उस शक्ति को संभाल पाए, और जो नहीं कर पाया वो उसके लिए योग्य नहीं है, फट जाएगा, वो डर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, योगिनी जब प्रत्यक्ष होती है ना तो आप डर जाएंगे, क्योंकि वो कितने भी सौम्य रूप में आए, वो योगिनी तो योगिनी होती है, तगड़ी शक्ति के साथ में होती है, उसका रूप ऐसा विकराल होता है कि आप देख के डर जाओगे, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण होता है इसमें। अब बहुत लोग प्रत्यक्षीकरण भी नहीं जानते होंगे प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, लेकिन जो भी है ये सब के विषय में मैं इस पर बात और चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो विषय अलग है। उसमें हनुमान जी महाराज की और भैरव महाराज की और माता की ये जया विजया जो मुख्य योगिनियाँ हैं उनको स्थान दिया जाता है। यंत्र पूरा अच्छा यंत्र लगता है, और उसमें बलि दी जाती है। बलि विधान, मतलब बलि का मतलब ये नहीं है कि किसी मुर्गे मांस और ये सब चीज़ें। बलि का मतलब होता है जायफल की बलि दी जाती है, या तो नींबू की बलि दी जाती है, जो सात्विक है, समझ। और वो सात्विकता से पूरे सात्विक तरीके से कार्य किया जाता है उसमें। वो सब चीज़ें वो विषय ही अलग है। वो उसके लिए होता है ना, आकर्षण के लिए और सम्मोहन के लिए ज़्यादा करके उसका प्रयोग किया जाता है, और उसके लिए भी होता है। और जैसे फाइनेंशियल जो दिक्कत होती हैं उसके लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब उसका साधनाएँ की जाती है। वो 9 दिन का नहीं होता, वो 5 दिन का ही साधनाएँ होती हैं बस। ये रही। और सबसे अच्छा है 10 महाविद्याओं की, इसमें 10 महाविद्याओं की साधना
सबसे अच्छी मानी गई है, बशर्ते इसमें अगर आप पर्टिकुलर एक देवी यानी माँ तारा हो गई या माँ काली हो गई, ऐसे करके अगर आप 10 महाविद्या जो हैं, अगर आप एक महाविद्या की साधना करते हैं और उन्हीं का जप आप करते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन उसमें भी ऐसे ही नहीं किया जाता है कि कहीं किताब में पढ़ लिया और करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा करना तुम खतरों को भरा न्योता दे रहे हो। ऐसा आपको किसी योग्य गुरु को, या गुरु ना ही रहे या कोई जो उस लाइन से चल चुका हो, उससे आप मार्गदर्शन लें और उसके हिसाब से साधना करें। ये सावधान रहें, इस चीज़ से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप उल्टा सीधा कर लेते हैं, फिर आप फंस जाते हैं और फिर आपको निकालने वाला कोई नहीं होता है। दरअसल ये लाइन ही ऐसा है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी दृष्टि वृष्टि बहुत छोटी चीज़ें हैं। जो ये बोलते हैं ना, दिव्य दृष्टि की बात करता है, कुंडलिनी की, कुंडलिनी ठीक है, कुंडलिनी एक विषय ही अलग है। लेकिन दृष्टि मतलब कई सारी दृष्टि होती है। दृष्टि मतलब 12 प्रकार की दृष्टि बताई गई है, बशर्ते लोग मेनली जो 5 दृष्टि की बात करते हैं, 12 प्रकार की दृष्टि है। वो अलग अलग विषय है, वो विषय ही अलग है। बशर्ते एक जो कॉमन दृष्टि है, जो भूत दृष्टि होती है, जो उस डायमेंशन की जो है, वो प्रेत, जैसे प्रेत की है, तो वो 9 दिन में प्राप्त हो जाती है अगर करना चाहे तो। लेकिन उसका कोई हमें लगता नहीं है। मुझे तो, मैं तो स्पेशली मुझे दृष्टि मिली भी और मैंने उसको प्रणाम किया, भैया मुझे नहीं चाहिए, सीधी बात। मैं प्रणाम करके उससे आगे निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, है ना, और आगे ही चल रहा हूँ। और माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे और कुछ प्राप्त करने का आवश्यकता ही नहीं है। कोई मेरा दरबार नहीं है जो मैं दरबार चला रहा हूँ। लेकिन सावधान रहें ऐसे गुरुओं से जो कि इस पे दबा के अपना जो भी चार्ज वगैरह जो भी हैं अपना कर रहे हैं, उनसे सावधान रहें। और एक अच्छे गुरु मार्गदर्शन के उससे आप अपनी साधना करें। अगर कुछ ना समझ में आए, भोलेनाथ को गुरु मान के आप भोलेनाथ का ही मंत्र शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः कर का जाप कर सकते हैं। या उनके जो नाम हैं, उनके जो जितने नाम हैं, नाम का जप कर सकते हैं। या माँ दुर्गा का जितना नाम है उनका नाम जाप कर सकते हैं। सहस्त्र नाम जिंदा भी है, बटुक भैरव का है, हनुमान जी महाराज का है, अच्छे देवी देवताओं का है। तो इन सब की साधनाएं करें और सुखी रहें, अपना खुद भी सुखी रहें, परिवार भी सुखी रहे और घर में जो है धन्य धान भरा रहे। बस यही कामना करते हुए आज के लिए इतना ही। और योगिनी साधना के विषय में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, बस जल्द ही, कल या परसों में उसको भी अपलोड करूंगा, उसको भी देखेंगे। बशर्ते मैं उसमें मंत्र नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ उसके फ़ायदे नुकसान और हर एक चीज़ें, उसके लिए एलिजिबिलिटी कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, वो उसके विषय में हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।